मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से नमो भारत सेमी स्पीड ट्रेन आरआरटीएस के और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मेरठ की धरती यह भारत की पौराणिक धरती के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की गवाह रही है। क्रांति नायक धन सिंह गुर्जर, राव कदम सिंह, क्रांतिकारी शाहमल और क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि इसी धरा से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान करते हुए भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसका शंखनाद किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा, लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहन और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। और इसी कार्यक्रम की दृष्टि से आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नमो भारत, इस साथ साथ वंदे भारत ने एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने का जो कार्य किया, अमृत भारत के माध्यम से अत्याधुनिक, सुरक्षित और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं आज भारत की एक नई पहचान बन रही है। आपने कल देखा होगा, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में सेमीकंडक्टर के एक नए प्लांट की आधारशिला का शुभारंभ किया है। आने वाले समय की चुनौती को देखते हुए नए भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, इन सभी दृश्यों को हम सब साक्षी बन रहे हैं।
आपने अभी कुछ दिन यानी कल सायंकाल 4 दिनों तक दिल्ली के अंदर चली ग्लोबल एआई समिट के उस बड़े आयोजन को भी देखा है, जिस आयोजन में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सहभागिता की। 100 से अधिक देशों की प्रतिनिधि भी उस समिट में भागीदार बने और उस समिट के माध्यम से हम सब ने इस बात को देखा है कि वैश्विक नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का और उस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। हम सब ने देखा है कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने डिजिटल भारत की सफलता पर विस्तार से उस एआई समिट के अंदर अपनी बात को कहा था। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं बना सकता। 1.4 बिलियन लोगों के लिए एक डिजिटल पहचान, यानी 140 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान, 1% सिस्टम जो अब तक हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, यानी 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, और एक वन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने 500 मिलियन डिजिटल हेल्थ आईडी जारी किए हैं, यानी 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा प्रदान की है। यानी राष्ट्रपति मैक्रोन का यह कहना साबित करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, वह विकसित भारत में वंचितों को वरीयता मिले, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और समाज के हर तबके को प्राप्त हो, यह डिजिटल इंडिया की सफलता की ओर आज पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति विजन, ये विकसित भारत की उस आधारशिला का विजन है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। नमो भारत, रैपिड रेल का उद्घाटन, मेट्रो का विस्तार, वंदे भारत, वाटरवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ये सुविधाएं जिस तेजी के साथ पूरे देश के अंदर फैली हैं, आज कौन नहीं उनकी ताकत को महसूस कर रहा है, कैसे जीवन को आसान किया गया है। और हम लोगों को तो देख करके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि देश पहले कैसे चलता था 2014 के पहले। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग की जिस 50वीं बैठक की है, यानी इससे पहले 49 बैठकें संपन्न हुई हैं। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री क्या कोई मंत्री भी अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा नहीं करता था, बड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती थी। और परिणाम क्या है? प्रगति नाम का जो आधुनिक व्यवस्था आज देश के अंदर देखने को मिल रही है, जो आइडिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से दिया जाता है, हर भारतवासी देख करके इस बात को चौंकेगा कि इस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के 85 लाख करोड़ की परियोजनाओं को
जो दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, मात्र पिछले 10 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर हकीकत में होते हुए देखा है। और इसीलिए हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आज नए भारत के साथ साथ आधुनिक भारत के शिल्पी हैं, उसके निर्माता भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रैपिड रेल और मेट्रो के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर स्वयं उपस्थित हुए हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा। उनके विजन के अनुरूप अभी इसी प्रकार का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहां पर इसी मेरठ के अंदर जिस उत्तर प्रदेश की पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, वह इस अप्रैल तक बनकर के तैयार हो जाएगा। उसमें क्लासेज गत वर्ष प्रारंभ हो चुकी हैं। खेल और खेल संस्कृति पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर है और मेरठ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत स्पोर्ट्स आइटम इस मेरठ के अंदर ही तैयार होती हैं। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध नगर जनपद में देश का जो सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वह लगभग तैयार हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया, उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो, यह भी हर उत्तर प्रदेश वासी की इच्छा है। और अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो के नए रूट को भी अपनी स्वीकृति और सहमति दी है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा है कि हर कार्य के लिए जनप्रतिनिधि को तैयार होना चाहिए कि उसका शिलान्यास भी करे, अपने आप को ऐसा बनाए कि उद्घाटन भी किया जा सके। और मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि उस मेट्रो का शिलान्यास भी उनके कर कमलों से हो और साथ साथ 3-4 वर्ष में जब वह मेट्रो बनकर के तैयार हो तो जैसे रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल का शिलान्यास आपके कर कमलों से हुआ और आज लोकार्पण का भी भव्य आयोजन आपके कर कमलों से संपन्न हो रहा है, ऐसे ही इस नोएडा मेट्रो के इस नए रूट का लोकार्पण भी अगले 3 वर्ष के अंदर तैयार होने के उपरांत आपके कर कमलों से हो। ये हर उत्तर प्रदेश वासी ये इच्छा और यह आपसे विनम्र अनुरोध करता है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप इस अवसर पर मेरठ की इस क्रांति धरा पर, बाबा ओगड़नाथ की इस पावन क्रांति धरा पर आज उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ और गाजियाबाद से आए हुए इन सभी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देखिए सज्जनों, एनसीईआरटी देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई इस मेरठ के पूरे रेल के प्रोजेक्ट को और उसके बाद इसी महामंच से मेरठ से सीधे लाइव हम आपको दिखा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि भारत आज सबसे आगे है और कई सारे सौगातों से लैस है भारत और जिसका पूरा जो श्रेय है वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, क्योंकि आज आधुनिक भारत की तस्वीर हम जो देख रहे हैं, आधुनिक भारत का सपना जो देख रहे हैं, उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं प्रधानमंत्री मोदी का। और आने वाले समय में जिस तरह से आज
रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ है, उसी तरह से मेट्रो का भी उद्घाटन जल्द से जल्द प्रधानमंत्री करें।